गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म फल पाओगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला करेमान कर्म, जो भी मनुष्य अपने इस जीवन काल में पाप या पुण्य कर्म करता है उन्हें करेमान कर्म बोलते हैं। संचित कर्म, जो मनुष्य के पूर्व समय के किए हुए सारे कर्म बाद में इकट्ठे हो जाते हैं उनको संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, जो मनुष्य के कई पूर्व जन्मों के संचित पाप और पुण्य कर्म होते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इन सभी कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त के रजिस्टर में सदा दर्ज होता रहता है। धर्मराज जी चित्रगुप्त के डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं और चित्रगुप्त उस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कीपर है। मनुष्य या और किसी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि की रचना तथा विनाश धर्मराज जी के आदेश से होती है, उनके कर्मों के आधार पर। मेरे पूजनीय बाबा स्वर्ण सिंह जी ने बताया कि हमारे स्थूल शरीर में हृदय के पास एक सूक्ष्म शरीर रहता है जो कि सदा मनुष्यों के कर्मों की वीडियोग्राफी बनाकर ऊपर चित्रगुप्त के पास भेजता रहता है, जिससे कर्म और उन्हीं कर्मों के आधार पर धर्मराज जी यह निर्णय करते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग में भेजना है या नरक में भेजना है। और यदि ज़्यादा बहुत सारे पाप कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो होने पर उनको किस नीच जूनों में भेजकर कष्ट देने हैं, ये भी फैसला किया जाता है कि इस जीव को पशु पक्षी, पेड़ पौधे या पानी के जीव बनाने हैं। ये धर्मराज जी इसके बारे में निर्णय करते हैं। मनुष्य की जून बहुत पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के पुण्य कर्मों के हिसाब से कई जन्मों के कष्टों और बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त होती है। परमेश्वर की दिव्य कृपा के कारण कबीर साहब ने सत्य कहा है कि मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके बोए गिरे बोर न लागे डार। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना होना चाहिए, ना कि काले पाप कर्म करने चाहिए, और ताकि दूसरा जन्म पशु पक्षियों का मिले। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने उपदेश से समझाया है। अर्जुन, हमारा शरीर एक खेत के समान है। हम अपने हाथों से उस खेत में पाप कर्म रूपी बबूल के बीज बोते हैं तो हम बबूल के कांटे वाले पौधे को कर्म फल में पाते हैं। और यदि मनुष्य उसी खेत में पुण्य कर्म वाले आम के पेड़ के बीज को बोएंगे तो उनको कर्म फल में के हिसाब से हमें मीठे आम प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने जैसे कर्मों की खेती करता है उसको वैसा ही फल समय आने पर प्राप्त होता है। यदि बचपन में पाप कर्म करता है तो वह जवानी में कर्म फल भोगेगा। यदि वह जवानी में पाप करता है तो उसे कर्म फल बुढ़ापे में बीमारियों और दुखों के रूप में भोगना पड़ता है। यदि वह बुढ़ापे में पाप कर्म करेगा तो उसको सीधा नरक की प्राप्ति होती है। ये विधाता का नियम है। अतः मनुष्य को सदा पुण्य परोपकारी कर्मों को करना चाहिए ताकि उसे नरक की कष्टदायक यातनाएं ना भोगनी पड़े और ना ही नीची जूनों में जाना पड़े, जिससे बार बार के जन्म मरण के दुखों से मुक्ति मिल जाए। ऐसे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। सदा परमात्मा का सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। सेवक हीरानंद मदान।